चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाई कोर्ट ने भी सुनाया बड़ा आदेश। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो बहुत से लोग महंगाई कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, लेकिन करोड़ों लोग एक और जवाब देंगे, और वो है न्याय मिलने में देरी। वर्षों से लोग अदालतों के चक्कर पर चक्कर लगाते रहते हैं। एक पीढ़ी मुकदमा दायर करती है और फैसला दूसरी पीढ़ी सुनाती है। फिल्मों में तारीख पर तारीख वाला संवाद इसलिए मशहूर नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक डायलॉग था, बल्कि ये डायलॉग, ये संवाद इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि आज की स्थिति करोड़ों लोगों की हकीकत बन चुका था। इसीलिए तारीख पर तारीख उन्हें मिलती रहती थी। लेकिन अब लगता है कि न्याय व्यवस्था खुद इस दर्द को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और इसी के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे कानून और न्याय की बहस को फिर से केंद्र में लाया जा रहा है। कौन सा फैसला लिया गया है, सारी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान, और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश, बेल मामलों पर तुरंत आदेश की गाइडलाइन हुई जारी। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में सुनाना होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को निर्देश। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर आप चलते हुए देख रहे हैं, तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाई कोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन। पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लंबित फैसलों पर सख्त रुख अपनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऐसे मामले में राहत दी है जिस पर लंबे समय से जो है बहस चलती रही है। पहले आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन वाला फैसला जो है आसान भाषा में विस्तार से बता देती हूँ। ये रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाई कोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों में देरी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने जल्द इंसाफ देने की कवायद को लेकर अहम और साथ ही बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट में सुरक्षित फैसलों पर अधिकतम 3 महीने में निर्णय सुनाने का आदेश दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले में फैसला यथासंभव अगले दिन दिया जाए, ये भी कहा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जमानत को लेकर भी बड़ा आदेश दिया गया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट में सुरक्षित फैसले अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ इसके अलावा जमानत मामलों में फैसला यथासंभव अगले दिन दिया जाएगा और उसी दिन जेल अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में साथ ही यह भी कहा है कि जिन जिन मामलों में व्यक्ति हिरासत में है, जो मामले लंबित हैं और हिरासत में है, उसमें अंडर ट्रायल को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि अदालत में केवल ऑपरेटिव मुख्य हिस्सा तुरंत घोषित किया जाएगा, जबकि विस्तृत कारण यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन 7 दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य होगा। फैसला सुरक्षित रखने की तारीख को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाएगा, यानी कि अपलोडिंग भी अब कोई देरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं होता तो मामले को किसी अन्य बेंच को सौंपा जा सकता है। यदि 30 दिनों में कारण अपलोड नहीं किए जाते तो मामला नई बेंच को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी साफ शब्दों में कहूं तो देश की अदालतों में फैसले सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सुनाने और ऑनलाइन अपलोड करने में होने वाली देरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कह रही है कि अगर फैसला 3 महीने के अंदर अंदर नहीं सुनाया जाता तो रजिस्ट्रार जनरल उसे चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे और साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2 हफ्ते का और समय दे सकते हैं। अगर फिर भी इसका पालन नहीं किया गया किसी कारणवश तो केस दूसरी बेंच को सौंप दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑपरेटिव पार्ट के ऐलान के 15 दिनों के अंदर कारण अपलोड नहीं किए जाते तो इसके लिए एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। अगर 30 दिनों के अंदर अंदर अपलोड नहीं किया जाता तो केस वापस लेने और सुनवाई के लिए दूसरी बेंच में ले जाने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। बहस खत्म होने के बाद जजमेंट रिजर्व की तारीख हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिखेगी। ये सारी बातें साफ तौर पर पीठ ने स्पष्ट कर दी हैं। यानी अब चर्चा सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में बदलाव की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अब फैसलों को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखकर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि किसी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है तो 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना हो। यानी अब फैसलों को लंबे समय तक फाइलों में दबाकर रखना आसान नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिल सकती है इस फैसले से जिनके मामले कई सालों से अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की देश भर में खूब चर्चा हो रही है। अब बात दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुर्खियों में ला दिया है। यह मामला कानून, अधिकार और साथ ही न्याय के संतुलन से जुड़ा हुआ है। दूसरी खबर की यह हेडलाइन देखिए, बंद कमरे में गौकशी से नहीं बिगड़ेगी कानून व्यवस्था। हाईकोर्ट ने रद्द किया एनएसए का आदेश, आरोपी बरी। आपको रिपोर्ट बताती हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली निवासी समीर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है, जिसे मुसलमानों की बड़ी जीत माना जा रहा है। अदालत ने कहा है कि जिस घटना के आधार पर रासुका लगाया गया था उसे सार्वजनिक कानून व्यवस्था प्रभावित होने का कोई स्पष्ट अधिकार सामने नहीं आया। कोर्ट का कहना था कि यदि कोई आपराधिक मामला है तो उसका मुकदमा चलेगा, लेकिन हर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि इस आधार पर नजरबंदी आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में गौवध कानून के तहत दर्ज मामले अपनी जगह हैं और उन पर कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए यह साबित होना चाहिए, यह साबित होना जरूरी है कि घटना से व्यापक स्तर पर शांति व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हुआ है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जो भी तथ्य मिले हैं उनके आधार पर ऐसा नहीं दिखता, इसलिए रासुका लगाने का आधार कमजोर पाया गया और आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसे साफ तौर पर मुसलमानों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों फैसले अलग अलग विषयों से जुड़े जरूर हैं, लेकिन एक समान संदेश देते हैं। पहला संदेश यह है कि न्याय में अनावश्यक देरी नहीं होना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि कानून का इस्तेमाल संतुलन और उचित तरीके से होना चाहिए। अदालतें सिर्फ सजा देने का मंच नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाएं भी हैं अदालतें। यही वजह है और यही कारण है कि दोनों फैसलों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और अदालत की तारीफ हो रही है। तो दोस्तों, आज न्यायपालिका से 2 बड़े संदेश सामने आए, 2 बड़ी खबरें सामने आई। पहला, अब तारीख पर तारीख की संस्कृति पर रोक लगने की कोशिश शुरू हो चुकी है, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। और दूसरा, कानून का इस्तेमाल तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही होना चाहिए, न कि केवल आरोपों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करोड़ों लंबित मामलों से जुड़े लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण दोस्तों माना जा रहा है, उम्मीद की नई दिशा माना जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ये याद दिलाता है कि अदालतें हर मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देखती हैं, न कि आरोपों के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन फैसलों के बाद जमीन पर भी उतनी ही बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा जितनी उम्मीद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि न्याय तभी मजबूत माना जाएगा जब वो समय पर ही मिले और वो भी निष्पक्ष तरीके से मिले। और जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला किया है उससे साफ दिखता है कि करोड़ों लोगों को इसके बाद राहत मिली होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जमीनी धरातल पर कितना लागू होता है और कैसा लागू होता है। फिलहाल अदालत ने फैसला दे दिया है और अदालत के इस फैसले को बड़ी जीत के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है और अदालत के इस फैसले का जो है, दोनों जो फैसले बताए हैं उसका करोड़ों लोग सम्मान कर रहे हैं। आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। आपको ये अदालत का फैसला कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।